दोस्तों इस वीडियो हम एनटीपीसी एग्ज़ाम के मैथ के रियल क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे जो आपके 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक एग्ज़ाम हुआ है। उन सब में जो रियल क्वेश्चन आए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जिनका एग्ज़ाम 28 तारीख 29 तारीख या 1 सितंबर 2 सितंबर को है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो आपके 28 29 1 सितंबर को आ सकते हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को कंटिन्यू देखें। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों एनटीपीसी में जो इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन है पहली 68 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक हर शिफ्ट में आया है, बस इसका डेटा बदल लिया जाता है। जैसे कि इसमें सम पूछा है तो कहीं पर विषम पूछ लेगा, कहीं पर सम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 68 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1। इसका आंसर हो जाएगा आपका 69। ठीक है, 68 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 69 होगा। और अगर यहाँ पर विषम पूछ लेता, ठीक है, विषम पूछ लेता तो विषम का फॉर्मूला होता है n, मतलब इसका आंसर 68 ही आ जाता है। तो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, एक इससे या इससे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है 25% और 28% की दो क्रमिक छूट की एकल छूट क्या होगी। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको 2 छूट दी गई हैं, कहीं कहीं पर आपको 3 छूट दी गई हैं और 1 छूट पूछी गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी पैटर्न पर आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से सक्सेस का क्वेश्चन होता है और इसे सॉल्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल तरीका होता है, आपका फॉर्मूला होता है x + y + x/100। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे कि पहले इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 25 + 28। यहाँ पर मैं आपका फिर डिस्काउंट का क्वेश्चन है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। 25 × 28 आपका अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम सिंपल तरीके से बोलें तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अगर जोड़ने के बाद जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 8 5 यहाँ पर 13 8 5 13 3 2 4 5 53 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आपका कितना आ जाएगा, 25 से एक बार कट जाएगा 100 4 बार, और 4 से कट जाएगा 28 आपका 7 बार, यानी माइनस हम इसमें से 7 कर देंगे। अगर 53 में से -7 करेंगे तो आपका आ जाएगा इसमें 46। ठीक है, यानी 46% हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, मतलब इसे अगर हम अगर इतने क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में हमें इतना सॉल्व नहीं करना कि पहले हम फॉर्मूला लिखें फिर उनका वैल्यू पुट करें, ऐसा नहीं। सीधा आपको इन दोनों को एक बार जोड़ दो और माइनस में इन दोनों का गुणा करके अपॉन में 100 कर दो और आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना पड़ता है। बाकी क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर शिफ्ट में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को 6 रुपये में बेचने पर 45% की हानि होती है और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है। ठीक है, एक वस्तु को 6 रुपये में बेचने पर आपको 45% की हानि होती है। ठीक है, 45% की हानि हो रही है, मतलब कितने में बेचा जा रहा है, आपका 55% में। ठीक है, 55% की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, 6। ठीक है, 55% में बेचा जा रहा है क्योंकि 45% की हानि हो रही है, और 10% का लाभ ज्ञात करना है। 10% का मतलब 110। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना है तो आप सीधा नहीं, सीधा मान कर दीजिए ना, ये इसका 2 गुना है तो इसका 2 गुना हो जाएगा 12। अगर 55% की वैल्यू 6 है तो 110% की वैल्यू 12 हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका होगा इसे सॉल्व करने का, और बाकी यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं आप, 45% की हानि हो रही है 6 रुपये में बेचने पर, मतलब कि 6 आपका कितने का मान है, 55 का। ठीक है, एक वस्तु को 6 रुपये में बेचने पर 45% की हानि हो रही है, 45% की हानि हो रही मतलब 55 में। ठीक है, और 10% का लाभ यानी कि 110। ऐसा भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बाकी जो भी आपको शॉर्टकट लगे। ठीक है, बाकी ये वाला तरीका बहुत ही आसान होता है क्योंकि 55 की वैल्यू 6 तो 110 की वैल्यू 12, सीधा सीधा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका 4th क्वेश्चन, जो आपका रेशियो और प्रोपोर्शनल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर तीसरा दूसरा बीच का अनुपात हर शिफ्ट में पूछ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 24 और 72 का तीसरा समानुपाती क्या होगा। तो इसका कुछ नहीं, सीधा सा फॉर्मूला होता है तीसरा अनुपात निकालने का, आपका C बराबर होता है B² बटे में A। ठीक है,
सीधा फार्मूला होता है, बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। बी का मतलब होता है ये वाला, तो 72 इंटू में आपका फिर से 72 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका 24। ठीक है, बस इतना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 24 से काट दीजिए, कट जाएगा। 24 दूनी 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। ठीक है, 3 बार कट गया। 3 का हम 72 में गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 3 का हम 72 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 7 21, यानी 216 आ गया आपका, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब इतने ही इजी, इसमें ज़्यादा हार्ड भी नहीं आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क से सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं और सिंपल से, इसमें ज़्यादा आपको ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें है एक काम को। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप जब वीडियो आप देख रहे हो, अभी तक वीडियो आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। और अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं इस टाइम एंड वर्क को, तो सीधे तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक काम को 15 दिनों में करता है। ठीक है, एक काम को 15 दिनों में करता है। बी उसी काम को 30 दिनों में। ठीक है, बी है यहाँ पर, बी करता है 30 दिन में। ठीक है, हो गया। और ए बी सी मिलकर उसी काम को 9 दिन में, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसे 9 दिनों में करते हैं। बस इतना हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ए से कट जाए, मतलब 15 से कट जाएगा 6 बार, 30 से कट जाएगा 3 बार और 9 से कट जाएगा 10 बार। ठीक है, मतलब एन की आ गई अब यहाँ पर एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता आ गई इन तीनों की। ठीक है, अब सी उसे कितने दिन में करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ए की कार्य क्षमता है यहाँ पर कितनी 6, बी की है 3 और तीनों की है यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 6 और 3 9 हो गया। तो सी की कार्य क्षमता कितनी बची, यहाँ पर 1 बची। ठीक है, 1 बची, क्योंकि ए की है 6, बी की है 3 और तीनों की है 10, तो सी की यहाँ पर 1 है। ठीक है, 6 3 और 1 10। ठीक है, अब पूछ रहा है सी उसे कितने दिन में करेगा, मतलब टोटल काम है आपका 90। ठीक है, और सी की कार्य क्षमता है 1, तो अब सी उसे कितने दिन में करेगा, तो उसे सी 90 दिनों में करेगा अकेला। ठीक है, तो दोस्तों बस ऐसे ही सादा सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा हार्ड भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 32 और 512 है। यदि पहली संख्या 64 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि LCM और HCF से सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, कुछ शिफ्टों में पूछा गया है और आगे भी आपका 28-29 तारीख को आने के चांसेस हैं इसमें। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, पहली संख्या होता है यहाँ पर, इसके इनटू में होता है दूसरी संख्या। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पर होता है LCM इनटू में आपका HCF। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहली संख्या दी गई है आपकी 64 और इनटू में आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी यहाँ पर, जो कि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और आपका LCM कितना दिया गया है, LCM है आपका 512। ठीक है, और HCF है आपका 32। बस ऐसे जो कट रहा है काट दीजिए, जैसे कि 32 से 64 कट जाएगा आपका 2 बार। ठीक है, 2 से 512 कट जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 पंच 10, 1 2 6 12, मतलब 256 बार कट जाएगा। मतलब आपकी यहाँ पर दूसरी संख्या जो आपकी निकल कर आ जाएगी, दूसरी संख्या आपकी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी कितनी, दूसरी संख्या आपकी 256 निकल कर आ जाएगी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन जो आपका है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको सीधी संख्या दे दी जाएगी और पूछ ली जाएगी किससे विभाजित है। मतलब कि नंबर सिस्टम का इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं, बस आपको हर संख्या की डिजिबिलिटी रूल याद होनी चाहिए, क्योंकि इतना ही सरल क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में। तो इतनी बड़ी जो संख्या दी गई है, इसे किससे पूर्णतः विभाज्य होगी, सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन है, अगर सबसे पहला ऑप्शन है आपका 2। ठीक है, अगर 2 से हम इसे विभाजित करके देखें तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि
2 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है वो कहता है कि यूनिट डिजिट हमेशा सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है, सम संख्या होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर विषम है, तो मतलब 2 से ये संख्या डिवाइड नहीं होगी किसी भी हाल में। और 5 अंगली से संख्या है 5, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, या तो यूनिट डिजिट आपका 0 हो या फिर 5 हो, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो मतलब ये संख्या 5 से भी विभाजित नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि एक एक अंक को छोड़कर जोड़ लेते हैं, फिर जितना योग आता है उन दोनों को घटा लेते हैं, या तो यहाँ पर 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए, तो वो संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी। तो इसमें हम देख लेते हैं, जोड़ के देख लेते हैं, जैसे कि 5 और 8 आपका 13, 13 और 4 17 और 1 18, ठीक है। यहाँ पर आपका आ गया 18, और अब यहाँ पर इनको छोड़कर जोड़ लेते हैं, जैसे 7 और 9 16 और 2 18, और ए भी 18 आ गया। मतलब अगर दोनों का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी, और इसका अंतर हमेशा 0 आया तो मतलब ये पूरी संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अभी तक आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। अभी और भी क्वेश्चन है जो आपके 28 और 29 तारीख के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को इसको मत करना, वरना आपके 1 से 2 नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीधा एसआई से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एसआई से सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा आपको कोई भी घुमाव फिराव नहीं है, सीधा पूछ लिया जाता है। आपको कोई भी मतलब राशि दी जाती है, उसका रेट दी जाती है, टाइम दे दिया जाता है, और उसका ब्याज या मिश्रण जो भी है पूछ लिया जाता है। तो इसका एसआई का जो फॉर्मूला होता है सीधा कितना होता है, पी इंटू में आर आपका इंटू में टी अपॉन में 100, ठीक है। तो इसका मान रख दीजिए, जैसे प्रिंसिपल का कितना दिया गया है 26,000, ठीक है। रेट आपकी 8%, समय आपका 2%, ठीक है। इसके अपॉन में 100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, यहाँ बच गया 260 और 8 दूनी 16, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 का गुणा हम 260 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 शून्य शून्य आ जाएगा आपका, और 16 छिंग 96 की 6 हाथ में 9, 16 दूनी 32 और 9 आपका 41, ठीक है। ये तो आ गया क्या आपका ब्याज, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है मिश्रधन, तो जो ब्याज होता है आपका वो आपका क्या होता है, मतलब ए प्लस, इसमें प्रिंसिपल में हम ब्याज को जोड़ देंगे तो आपका मिश्रधन आ जाएगा। प्रिंसिपल आपका कितना है 26,000, ठीक है, 26,000 है, उसमें हम 4160 को जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर जो आपका मिश्रधन निकल कर आ जाएगा, जो आपका अमाउंट होगा, ठीक है, 06103, मतलब 30,160 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका अमाउंट है, ठीक है। तो इतने ही सिंपल से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज 14 पारियों में औसत स्कोर 21 है, ठीक है। एक बल्लेबाज का 14 पारियों में औसत स्कोर 21 है और 7 पारियों में औसत स्कोर 18 है, तो शेष 7 पारियों का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। दोस्तों मतलब एवरेज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन से तरीके से सॉल्व करते हो और आपको कौन सा तरीका इजी लगता है, ठीक है। तो इसका एक सबसे इजी तरीका होता है आपका जीएसएम रूल वाला, जैसे कि एक बल्लेबाज का 14 पारी में औसत स्कोर, मतलब आपकी टोटल कितनी 14 पारी हैं, ठीक है, 14 पारी हैं। 14 पारी में आपका औसत स्कोर कितना है, इसे हम ऐसा लिख लेते हैं, 14 पारी में औसत स्कोर है आपका 21, ठीक है, बराबर में कर देते हैं 7 पारी में औसत स्कोर आपका 18 है, यानी यहाँ पर 7 पारी में औसत स्कोर 18 है और शेष पारियों का औसत स्कोर ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पर 7 और इसके का हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7x, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। ऐसा लिख लिया जाता है 14 और इन दोनों को यहाँ पर योग लिख लिया जाता है, जो जो दिया जाता है वो। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है, 14 का 21 में गुणा कर देंगे, 14 एकम 14, 14 एकम 14, हाथ में 1, 14 दूनी 28 और 1 29, 294, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका 18 पंजी 28 28 सत्ते 126, ठीक है। और एक इसका इसमें कर दीजिए, इसका
x है, क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है, तो इसका कितना आ जाएगा 7x। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस में है, प्लस में, प्लस में, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर 7x निकालेंगे तो इस ए वाली इसमें से माइनस हो जाएगी, क्योंकि प्लस की इस साइड आएगी माइनस हो जाएगी। मतलब 294 में से 126 गए, कितने बचे 4 को माइनस 14 में से 6 गए, यहाँ बचे 8 आपके, यहाँ हो गया आपके 3 6, मतलब 14 में से 6 गए 8 बचे, तो 3 में से 3 गए 6 बचे, 2 में से 168 बचा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी, तो 168 में इसके बटे में आ जाएगा 7 और 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा कितने बार 7 दूनी 14 बचे, 2 7 चौका 28, मतलब ये आ जाएगा आपका 24। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर 7 पारी में उसके औसत स्कोर 18 है तो नेक्स्ट 7 पारी में उसके औसत स्कोर आप 24 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मतलब सबसे इजी मतलब कॉन्सेप्ट होता है, इसके एवरेज वाले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही होता है। ठीक है, और भी बाकी बहुत से इसके तरीके हैं, तो आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका आजमाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एडवांस से भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं अभी तक के रिकॉर्ड में, तो आगे भी ऐसा हो सकता है कि मिल सकते हो। ठीक है, और जो इसमें क्वेश्चन मिले हैं बहुत ईजी, सीधे आपके फॉर्मूला के बेस पर, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसे देखते हैं। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो घन का आयतन होता है वो कितना होता है a क्यू। ठीक है, a क्यू होता है सीधा, और यहाँ पर जो आपका 512 दिया गया है, यहाँ से q हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा q रूट, और आपको पता है कि 512 किसका q होता है 8 का। ठीक है, 8 का q होता है, क्योंकि हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए घन की भुजा निकालनी जरूरी होती है। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। ठीक है, यहाँ पर 6 ज्यों करते हो इंटू में आपका 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। 6 का 4 में गुणा कर देंगे 24, 2 6 36, 2 38, इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, जो कि इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CI से, क्योंकि CI से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर सप्ताह में देखने के लिए मिले हैं अभी तक, तो आगे भी मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 8000 की राशि 9261 हो जाएगी? ठीक है, मतलब इसमें रेट दी गई है, प्रिंसिपल दिया गया है और अमाउंट दिया गया है, हमें इसमें क्या बताएं, टाइम बताना है। ठीक है, तो इसका जो मतलब 5% को सबसे पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखते हैं 1/20। ठीक है, ये आप सभी को याद होनी चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू। अब यहाँ पर अगर जिसमें आपको पता है कि नीचे का होता है आपका प्रिंसिपल, ऊपर का होता है आपका इंटरेस्ट, यानी ऊपर का ब्याज नीचे का प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसमें जब हम ब्याज लगाएंगे तो ये राशि आपकी 20 से 21 हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी, इतना तो आपको पता है। अब यहाँ पर ये आपका क्या हुआ प्रिंसिपल, ये आपका हो गया अमाउंट। ठीक है, इतना हो गया, क्योंकि ब्याज में इसमें ब्याज में प्रिंसिपल में अगर हम ब्याज को जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट आ जाता है। तो यहाँ पर जो 20 दिया गया है, 20 की वैल्यू ही यहाँ पर आपको 8000 दी गई है। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल है, और जो यहाँ पर अमाउंट है, और अमाउंट की वैल्यू दी गई है आपको 9261। ठीक है, अब आपको इन दोनों नंबर को देख के कुछ समझ आ रहा होगा, क्योंकि आपको अपना बेसिक बहुत अच्छा करना है। आपको मतलब आपको टेबल याद होनी चाहिए, और आपको स्क्वायर क्यूब सब कुछ याद होने चाहिए 30 तक। ठीक है, 30 या 50 तक, जहाँ पर तक भी आप कर सकते हो। यहाँ पर जो 8000 दिख रहा है, इसे देखकर आप सीधा बोल सकते हो कि ये 8000 आपका 2 का क्यू है, सॉरी 2 का नहीं 20 का क्यू है। ठीक है, क्योंकि 2 का क्यू होता है 8 और यहाँ पर 3 0। ठीक है, और जो आपका 9261 है आपका सीधा 21 का क्यू है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 20 का क्यू और यहाँ पर 21 का क्यू। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर दोनों संख्याएं और यहाँ पर क्यू लगा है, जो यहाँ पर इसकी पावर रहती है वही इसका ब्याज में समय माना जाता है। अगर यहाँ पर 20 की पावर 2 होती और 21 की पावर 2 होती तो यहाँ पर टोटल समय हो जाता आपका 2 बार। चूँकि यहाँ पर आपकी पावर दोनों साइड 3 3 की पावर है, तो इसका आंसर हो जाएगा
3 वर्ष, ठीक है, मतलब 2000 की राशि को 9261 होने के लिए 3 वर्ष का समय लगेगा, जो इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो बस ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीधी सीधी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 54 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द है क्रमागत, और जब भी क्रमागत संख्याओं का औसत पूछा जाता है तो औसत उसकी बीच की संख्या होती है। ठीक है, अब टोटल यहाँ पर संख्या कितनी है? 6, तो 6 संख्याएँ लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपकी 6 संख्याएँ हो गई। अब इन 6 संख्याओं का जो औसत है वो 54 है, मतलब कि 3 इस साइड 3 इस साइड। लेकिन यहाँ पर जो सम संख्याएं हैं, अगर यहाँ पर विषम हो जाता तो 3 इस साइड 3 इस साइड एक बीच में हो जाती, लेकिन अभी भी हम बीच में ही करेंगे, 3 इस साइड 3 इस साइड बीच में कर देंगे हम 54। ठीक है, बीच में अगर हम 54 कर देंगे, 54 एक सम संख्या है और यहाँ पर विषम संख्या दी गई है, तो 54 के अंगली यहाँ पर विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 55। ठीक है, और 54 की एक पिछली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 53। बस 2 विषम संख्याएं आ गई अपनी। अब बाकी की विषम संख्या निकालो, जैसे कि 55 के बाद अगली विषम संख्या 57, 57 के बाद अगली विषम संख्या 59। ठीक है, और 53 की पहले विषम संख्या 51, और 51 की पहले विषम संख्या 49। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या आपकी 59 हो जाएगी इसमें, इसका सही आंसर। ठीक है, मतलब इससे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो बस इस प्रकार से आप ऐसा कर सकते हो। बाकी इसकी और भी ट्रिक हो सकती हैं, बाकी जो भी आपको नॉर्मली लगे, सिंपल लगे, आसान लगे, आप उसी ट्रिक से सॉल्व कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है 3 संख्या 2:1:5 के अनुपात में है, उनका LCM मतलब 5380 है, उनका HCF क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इसमें LCM दिया गया है, ठीक है, और HCF पूछा है। तो जब LCM दिया गया है और हमारे पास संख्याएं भी हैं अनुपात में, तो हम इन संख्याओं को LCM ले लेते हैं, क्योंकि इसी की वैल्यू दी गई है। 2, 1 और 5 का जो LCM होगा कितना होगा? 10। ठीक है, 10 होगा, और इसका LCM कितना है? 5380। ठीक है, 5380 है, तो हमें इनका HCF बताना है। बस इसी की वैल्यू जो दी गई है 5, 53, 80, जो इसकी 10 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और इन सब का HCF क्या होगा? जो इन सब को डिवाइड कर सके, तो इन सब का HCF होगा 1 ही होगा। ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट जाए, मतलब 1 से 2 कट जाएगा, 1 कट जाएगा और 5 कट जाएगा। ठीक है, तो हमें बस 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, 1 से हमें गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 538 से कम 538, मतलब 538 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इतने सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसी प्रकार से। ठीक है, बाकी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे जो ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, जो आपका ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, कैलकुलेटिव टाइप के। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीधा सीधा एवरेज से, कि एक परिवार के सदस्यों की औसत आयु दी गई है। ठीक है, एक परिवार में औसत आयु दी गई है, तो पूरे परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं, बस इन सब औसत को आपको पता है कि जब संख्या दी जाती हैं तो उन सबको जोड़कर उन्हीं संख्याओं से भाग दे दिया जाता है जितनी उनकी संख्याएं होती हैं, तो इन सबको जोड़ लीजिए बस। क्योंकि इसी प्रकार के कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कैलकुलेटिव, जो मतलब आपका टाइम टेकन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इकाई अंक को जोड़ लेते हैं, जैसे कि 3 और 8, 8 और 3 11, और 9 20, और 8 28, और 2 30, और 6 36, और 2 38। ठीक है, 38 हाथ में आ जाएगी आपकी 3। अब इसका दहाई अंक जोड़ लेते हैं, 1 और 4 5, और 2 7, और 1 8, और 3 11, और 2 13, और 4 17, और 3 20। ठीक है, 20 इतने इसका योग। अब हमें इसमें डिवाइड कर देंगे जितने परिवार में सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इससे हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 7 से अगर हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो 7 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है, बच जाएगा 6, तो हो जाएगा 68, यहाँ पर 7 9 63। ठीक है, बच जाएगा 5 में
50 हो जाएगा, 7 7 49 बच जाएगा 1। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से 29.7 के लगभग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज में बस ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दोस्तों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपके 7 अगस्त से लेकर अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, और उन सबको छांट कर मैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आगे भी आपके मतलब 28 29 मतलब इसमें आपके 28 29 और 1 सितंबर 2 सितंबर 3 मतलब जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन और आता है, सीधी संख्या दी जाती हैं और उनकी एक संख्या दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है सीधा कि कौन सी संख्या इनमें से विभाजित है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कौन सी संख्या 71 से विभाज्य होगी। मतलब ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, कहीं पर 71 तो कहीं पर आपका 41, कहीं पर 61, कहीं पर 51, कहीं पर 31, मतलब ऐसा हर शिफ्ट में बस डेटा बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन होता है इसकी शॉर्ट ट्रिक सबसे पहले ये होती है कि जैसे 41 61 51 31 71 कुछ भी हो, ये हमेशा एक ज़्यादा है। जैसे 40 है, 40 मतलब 41 है, 41 40 से एक ज़्यादा है। तो इसमें जो इसका नियम होता है, जैसे हम 71 का देखते हैं, 71 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी, 71 आपका 70 से एक ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पूरी संख्या दी गई है आपकी, इसके हम लास्ट डिजिट में 7 से गुणा करके शेष संख्या में से घटा लेते हैं। ठीक है, अगर वो जो संख्या आती है वो अगर 71 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या आपकी 71 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि ऐसे हम देखते हैं कि जो 71 है, 31 का यूनिट डिजिट 7 है। अब हम मतलब 0 में हम 7 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7 शून्यम शून्य और शेष संख्या में से घटा लेंगे 7 शून्यम शून्य और इसमें से हम शेष घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 575 आ जाएगा ज्यों का। अब हम इसमें 71 से भाग देकर देख लेते हैं, क्या 71 से इसमें भाग चला जाएगा। अगर अभी तक नहीं बन रहा तो एक बार और, जैसे कि लास्ट संख्या है 5 में हम 7 से गुणा कर लेते हैं 35 और शेष संख्या में से घटा लेते हैं। 57 में से 35 घट जाएगा आपका 2 और 2 22 बच जाएगा, 22 71 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 5500 है, 5500 की यूनिट डिजिट है 0 में हम 7 से गुणा करेंगे उससे संख्या में से घटा लेंगे तो 550 आ जाएगा आपका ज्यों का त्यों। इसका यूनिट डिजिट भी 0 है तो इसमें फिर से 0 से 7 से गुणा करेंगे 7 आ जाएगा, 55 में से 7 घटा देंगे 48 आ जाएगा, जो कि आपका 71 से नहीं कटेगा। मतलब ये संख्या भी आपकी 71 से नहीं कटेगी, ये भी नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं आपकी 57 51। अब इसके हम यूनिट डिजिट में अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो एक में हम 7 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 7, तो 575 में से हम 7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 में से 7 गए 8, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर आपका 5। ठीक है, अब इसमें हम इसमें 71 से भाग देकर देख लेते हैं। अगर इसमें 71 से भाग देते नहीं बन रहा तो एक बार और घटा लीजिए। बाकी इसमें अगर देख लेते हैं तो 71 से देंगे तो आपका लगभग 8 बार कट जाएगा 8 एकम 8 और 8 7 56, मतलब 568 में 8 से भाग चला जाएगा 71 से, तो इस पूरी संख्या में भी 71 से भाग चला जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। और यही आपकी ट्रिक होती है, चाहे 71 हो 41 हो 61 हो 51 हो 31 कुछ भी संख्या हो आपकी, ऐसी इसे ही आप डिविजिबिलिटी रूल ऐसे ही निकालते हैं। जैसे क्योंकि इतनी बड़ी संख्या से हम भाग तो नहीं दे सकते। अब यहाँ पर अगर 41 से पूछा होता तो इस यूनिट डिजिट में हम कितने से 4 से गुणा करते। ठीक है, अगर 61 से पूछा होता तो इसमें हम 6 से गुणा करके शेष संख्या में से घटा लेते। अगर 31 का पूछा होता तो 3 से गुणा करते हो शेष संख्या में से घटा लेते। ठीक है, तो यही इसकी ट्रिक होती है, तो इसे आप याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेईमान दुकानदार एक वस्तु को 18% हानि बताता है लेकिन ग्राहक को 20% कम मात्रा देता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है सीधा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को 18% हानि बताता है, यानी कि 100 में से 18% हानि यानी 82। ठीक है, 82 बताता है, लेकिन ग्राहक को 20% कम मात्रा देता है, यानी कि सीधा बोली ये हम CP और SB का रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले 100 से 18% की हानि यानी 82 पर बेचता है। ठीक है, लेकिन ग्राहक को 20% कम मात्रा देता है। यहाँ पर 100 देनी चाहिए लेकिन 20 कम,
यहाँ पर 80 देता है। ठीक है, अब इसमें हम CPU और SP का रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ पर बचे 80, यहाँ पर बचे 82। ठीक है, यहाँ पर आपका CP और SP आपका 80 और 82 बचा है। ठीक है, बाकी अगर और काटना है तो और काट लीजिए। 2 से काट लीजिए 40 बार, 2 से काट लीजिए 41 बार। ठीक है, अब यहाँ पर एक कलाप 40 के ऊपर, एक कलाप 40 के ऊपर 100 में 100, 0 से 0, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 10/4। ठीक है, यहाँ पर आपका फिर से कट जाएगा 2 बार। 2 से काट लेंगे, 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 2/4, 2 एकम 2, मतलब 2 सही 1/2 इसका लाभ हो जाएगा, जो ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A और B की आय 3:5 में है। दोनों का खर्च 1:3 में है। यदि प्रत्येक 10,000 रुपये बचाता है तो B की आय ज्ञात कीजिए। A और B की आय जो आपकी दी गई है, आय का अनुपात 3 और 5 का दिया गया है। ठीक है, A इनकी आय का अनुपात है, मतलब टोटल इनकी आय है। ठीक है, और इनकी दोनों का खर्च कितना है, A का खर्च 1 और इसका B का खर्च 3, इनका खर्च है। ठीक है, आय किसके बनती है, खर्च प्लस बचत से। ठीक है, खर्च और बचत को जोड़ के आपकी आय बन जाती है। अब जैसे एक टोटल 3 कमाता है और 1 को खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा 2। ठीक है, वैसे ही B टोटल 5 कमाता है और 3 खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा 2, मतलब दोनों की बचत समान है। ठीक है, दोनों की बचत समान है, कितनी 2। और यदि प्रत्येक 10,000 रुपये बचाता है, ये बोल रहा है 10,000 रुपये बचाता है और यहाँ पर बचत समान है 2, यानी कि 2 की वैल्यू 10,000 है तो 1 की वैल्यू आपकी 5,000 हो जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 5,000 हो जाएगी। तो B की आय ज्ञात कीजिए। B की आय कितनी है 5 और 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5,000। तो 5 में हम 5,000 से गुणा कर देंगे, आपका 25,000 B की आय आ जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसे अनुपात से इतने ही इजी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये भी आपका ऐसा ही से क्वेश्चन है, इसी प्रकार से सिंपल से पूछे जा रहे हैं। जैसे 4% प्रति माह साधारण ब्याज की दर से 9 महीने में 2400 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी। मतलब इसमें एक बात याद रखिए, अगर A भी आपका महीने में है, A भी आपका महीने में, तो सीधा गुणा हो जाता है। अगर ये साल में है तो ये भी साल में सीधा गुणा हो जाता है। अगर ये महीने में है साल में तो इसमें आपको बदलना पड़ता है। जैसे कि टोटल आपकी 2400 आपका प्रिंसिपल दिया गया है। ठीक है, और 4% की ब्याज की दर से 9 महीने में, मतलब 1 महीने में 4 और 9 महीने के ज्ञात करना है। 9 चौका आपका कितना हो जाएगा 36। जो आपका तो क्या पूछा गया है 2400 की धनराशि कितनी हो जाएगी, मतलब जो आपका 2400 है आपकी 100 की वैल्यू है, क्योंकि प्रिंसिपल है। पूछा क्या गया है कितनी हो जाएगी, मतलब कि 9 चौका 36 और 136 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना ही है, क्योंकि कितनी हो जाएगी मतलब मिश्र धन पूछा गया है। तो मैं तो बस 2 0 से 2 0 कट जाएगा। आपका 24 का 136 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24 पंचे 124 छक्का 144, हाथ में आपकी 14, 24 48 24 72 और 14 आपका कितना आ जाएगा 86 की 6, हाथ में 8, 24 एकम 24 और 8 32, 3264 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ऐसा ही से इतने ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन अपनी आय का 35% खर्च करता है और 78,000 रुपया बचाता है तो मोहन की आय ज्ञात कीजिए। अगर टोटल आय 100 है, 100 में से 35% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 65%। ठीक है, 65% बचा रहा है और इसी 65% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 78,000। टोटल मोहन की आय ज्ञात कीजिए। मोहन की आय यानी कि 100% का मान ज्ञात करना है। बस काट दीजिए, जैसे कि 5 से काट दीजिए 13 बार, 5 से काट दीजिए 20 बार। ठीक है, 13 पन्ना 65 तो 13 छिंग 78, 6 बार कट जाएगा 6,000 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कितना बचा यहाँ पर 20 और यहाँ पर 6,000, 20
20 में 6000 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12 और 3 जीरो आपके जे, मतलब 1,20,000 उसकी टोटल आय हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मान मतलब इसमें 35% घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। 65% का मान दिया गया है आपका 78,000 और टोटल हमें 100% का मान ज्ञात करना है, तो आप 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक काम 9 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 15 दिन में करता है और 5 दिन तक काम करता है। शेष काम बी कितने दिन में करेगा? तो ए और बी एक काम को 9 दिन में करते हैं। ए और बी आपका 9 दिन में करते हैं और ए अकेला उसके कितने दिन में करता है? ए अकेला 15 दिन में। ठीक है, टोटल एलसीएम ले लीजिए तो 15 छक्का यहाँ पर 90 आ जाएगा, 15 बार और 9 बार। ठीक है, इसमें 15। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है? ए अकेला 15 दिन मतलब और 5 दिन तक काम करता है। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 9। ठीक है, और 5 दिन तक कार्य करता है मतलब 45 काम करता है। टोटल काम है आपका 90, 45 चला गया, कितना बचा? 5 यानी 4, 45 बचा। ठीक है, अब जो शेष काम बचा है आपका 45, तो 45 को बी कितने दिनों में करेगा? तो बी की कार्य क्षमता हमें निकालनी होगी। अगर ए और बी की 15 है और ए की 9 है, ठीक है, तो बी की कितनी होगी? 9 और 6 15, मतलब बी की 6 है, तो टोटल काम आपका 45 बचा है और 6 से हमें करवाना है, मतलब बी से करवाना है जिसकी कार्य क्षमता 6 है। तो 6 से बस काट दीजिए, 6 से काट दीजिए मतलब 3 से काट दीजिए 2 बार और 3 से काट दीजिए 15 बार, मतलब 15/2, 2 से कट जाएगा 7, सही 1/2। ठीक है, ये इतने दिन में आपका बी उसे अकेला करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो आपके 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच आए हुए थे, और आपका 28, 29 और 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर के बीच जिसका भी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती हैं। और अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।